सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको कब और कैसे किया जाएगा डिपोर्ट, और ये प्रशासन क्या कर रहा है आईएमओ ऐप को लेकर? बिल्कुल, देखिए दो बड़े डेवलपमेंट इस केस में हैं। एक शालीमार बाग जो कि दिल्ली में है, वहां से 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जिसमें 5 ऐसे हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं। इन 5 से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि बांग्लादेश से ये लोग तो आते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए और यहां तक कि पुलिस को चकमा देने के लिए ये अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, ये ट्रांसजेंडर बन गए। और इस बारे में जब दिल्ली पुलिस को भनक लगी तो शालीमार बाग से इन 5 को गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई, पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो कि नया बांग्लादेशियों को लेकर सामने आया, उस बेसिस पर 2 और लोगों को पकड़ा गया, यानी कि कुल 7 लोगों को शालीमार बाग से पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में इनके फोन की जब जांच की गई तो सबके फोन में एक चीज कॉमन थी, वो थी आईएमओ ऐप। ये वो ऐप है जो कि 2023 में भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो इजीली आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत से, यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो डिपोर्ट करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। और 70% ऐसे लोग थे जिनके फोन में इस तरीके की ऐप थी और ये लगातार बांग्लादेश में बैठे अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आईएमओ ऐप को लेकर नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल घुसपैठियों का करना, कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो भारत से बाहर बांग्लादेश भेजी जा रही थी, उसको लेकर तमाम आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने गूगल को एक लेटर भेजा है। उस लेटर में प्ले स्टोर से आईएमओ ऐप हटाने की मांग की है और संभवतः गृह मंत्रालय को भी इस ऐप के बारे में अवगत कराया गया है। अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए हैं। शालीमार बाग से 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उनके पास से जो बैन किया गया आईएमओ ऐप है वो मिला है और बहुत सारी सामग्री बरामद की गई है। बैन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे ये घुसपैठिए, अवैध रूप से रह रहे थे और बैन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात खुलकर सामने आई है। 7 बांग्लादेशियों को दिल्ली के शालीमार बाग से पकड़ा गया है। ये बैन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और भी कई चीजें इनके पास से बरामद हो रही है। बिना कागजात के पहचान बदलकर वो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे, आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में थे। ये सोचिए ये कितना बड़ा खतरा था। ये कॉलिंग और वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क में थे। ये जो ऐप जिसका नाम मैं बता रहा हूं आईएमओ, ये बैन है। 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी अब तक पकड़े जा चुके हैं। तो आईएमओ ऐप और देश में अवैध रूप से जो भी लोग घुसाए हैं, बांग्लादेशी घुसाए हैं, सबसे बड़ा मददगार यही ऐप है। देश में बैन किए जाने के बावजूद घुसपैठिए इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके जरिए देश विरोधी साजिश रची जा रही है। और पूरी खबर क्या है, देखिए। देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। असम से लेकर दिल्ली तक अवैध घुसपैठियों को भारत सरकार अपने खर्चे पर वापस बांग्लादेश भेज रही है। राजधानी में तो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। बावजूद इसके देश की जड़ों को खोखला कर रहे अवैध घुसपैठिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हैं। वो लगातार आतंकी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के संपर्क में हैं और इसमें इनकी मदद कर रहा है गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद आईएमओ ऐप, जिसे भारत में पहले ही बैन किया जा चुका है। घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा, बैन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे घुसपैठिए पाक बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में घुसपैठिए। अब तक 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए। बैन आईएमओ ऐप को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली में खतरे की घंटी तब बजी जब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि पकड़े गए ज्यादातर घुसपैठिए के मोबाइल में आईएमओ ऐप मौजूद था और वो इसी के जरिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे अपने जान पहचान वालों और रिश्तेदारों के संपर्क में थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक 180 के करीब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को हम रिपोर्ट करवा चुके हैं। अब सवाल है, आखिर आईएमओ ऐप में ऐसा क्या है जिसे लेकर दिल्ली पुलिस पैनिक में है? तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। आईएमओ एक सिक्योर्ड विदेशी मैसेंजर प्लेटफॉर्म है। आईएमओ के संदेशों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। इस्तेमाल के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल की भी जरूरत नहीं।
यूजर्स को सीधा कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। आतंकवादी आईएमओ ऐप का इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत में साल 2023 से आईएमओ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अब सवाल है कि अगर भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया तो आखिर आईएमओ ऐप भारत में गूगल प्ले स्टोर पर कैसे उपलब्ध है? तो फिलहाल इसका ठोस जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएमओ ऐप से जुड़े इस बड़े खुलासे के बाद बहुत जल्द दिल्ली पुलिस गूगल को पत्र लिखकर इस ऐप को प्ले स्टोर से हटाने को कहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। सहयोगी जतिन लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। जतिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको कब और कैसे किया जाएगा डिपोर्ट, और ये प्रशासन क्या कर रहा है आईएमओ ऐप को लेकर? बिल्कुल, देखिए दो बड़े डेवलपमेंट इस केस में हैं। एक शालीमार बाग जो कि दिल्ली में है, वहां से 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जिसमें 5 ऐसे हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं। इन 5 से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि बांग्लादेश से ये लोग तो आते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए और यहां तक कि पुलिस को चकमा देने के लिए ये अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। ये ट्रांसजेंडर बन गए और इस बारे में जब दिल्ली पुलिस को भनक लगी तो शालीमार बाग से इन 5 को गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई, पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो कि नया बांग्लादेशियों को लेकर सामने आया, उस बेसिस पर 2 और लोगों को पकड़ा गया, यानी कि कुल 7 लोगों को शालीमार बाग से पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में इनके फोन की जब जांच की गई तो सबके फोन में एक चीज कॉमन थी, वो थी आईएमओ ऐप। ये वो ऐप है जो कि 2023 में भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो इजीली आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत से, यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो डिपोर्ट करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। और 70% ऐसे लोग थे जिनके फोन में इस तरीके की ऐप थी और ये लगातार बांग्लादेश में बैठे अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आईएमओ ऐप को लेकर नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल घुसपैठियों का करना, कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो भारत से बाहर बांग्लादेश भेजी जा रही थी, उसको लेकर तमाम आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने गूगल को एक लेटर भेजा है। उस लेटर में प्ले स्टोर से आईएमओ ऐप हटाने की मांग की है और संभवतः गृह मंत्रालय को भी इस ऐप के बारे में अवगत कराया गया है। अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए हैं। शालीमार बाग से 7 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उनके पास से जो बैन किया गया आईएमओ ऐप है वो मिला है और भी बहुत सारी सामग्री बरामद की गई है। बैन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे ये घुसपैठिए, अवैध रूप से रह रहे थे और बैन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात खुलकर सामने आई है। 7 बांग्लादेशियों को दिल्ली के शालीमार बाग से पकड़ा गया है। ये बैन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और भी कई चीजें इनके पास से बरामद हो रही है। बिना कागजात के पहचान बदलकर वो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे, आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में थे। ये सोचिए ये कितना बड़ा खतरा था। ये कॉलिंग और वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क में थे। ये जो ऐप जिसका नाम मैं बता रहा हूं आईएमओ, ये बैन है। 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी अब तक पकड़े जा चुके हैं। तो वायव्य ऐप और देश में अवैध रूप से जो भी लोग घुस आए हैं, बांग्लादेशी घुस आए हैं, सबसे बड़ा मददगार यही ऐप है। देश में बैन किए जाने के बावजूद घुसपैठिए इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके जरिए देश विरोधी साजिश रची जा रही है। और पूरी खबर क्या है, देखिए। देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। असम से लेकर दिल्ली तक अवैध घुसपैठियों को भारत सरकार अपने खर्चे पर वापस